ओफ़ो यार, ये रोज़-रोज़ क्या बीमारी लेकर बैठी रहती हो? कभी कल ही डॉक्टर के यहाँ से होकर आया हूँ और आज तुम ये बुखार लेकर बैठ गई हो। अब घर के काम कैसे होंगे? रचित ने जैसे ही आस्था को थर्मामीटर से बुखार चेक करते हुए देखा, उसका दिमाग खराब हो गया और वो उससे बिना कुछ पूछे चिल्लाने लगा। ये देखकर आस्था की रुलाई छूट गई और बोली, रचित, बुखार आना कोई मेरे हाथ में नहीं है, बस थर्मामीटर से नाप कर देख रही हूँ। फिर तो मुझे भी पता है कि औरत हूँ ना, मुझे तो हर हाल में काम करना ही है, मेरे हिस्से में आराम कहाँ। तुमने जरा सा मेरे हाथ में थर्मामीटर क्या देख लिया है? लगे चिल्लाने। तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हारा तो हर काम पहले की तरह ही होगा। तुम्हें तो पानी का गिलास तक हाथ में चाहिए। अपने लिए तो वो भी उम्मीद करना बेकार है। कल तुम डॉक्टर के यहाँ कौशिकी की वजह से गए थे, मेरी वजह से नहीं। तुम मुझे सुना रहे हो? मुझे आज तक तुमने कितनी बार डॉक्टर के यहाँ लेकर गए हो जो आज तुम इतने परेशान हो गए हो? तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अकेले जा सकती हूँ डॉक्टर के यहाँ। वैसे ये नौबत नहीं आएगी क्योंकि मैं ऑलरेडी क्रोसिन ले चुकी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं बीमार पड़ गई तो इस घर का क्या होगा। तुम्हें तो हर हाल में मुझसे झगड़ा करना है, तो आज तो नाश्ता भी नहीं नसीब होगा। घर में रहो और बीमार लोगों का चेहरा देखो, कहकर रचित तमतमाते हुए ऑफिस निकल गया। एक बार भी पलटकर आस्था की तरफ नहीं देखा। आस्था रचित की बेरुखी से बहुत दुखी हुई है। हमेशा यही होता था, उसे जरा सी तकलीफ हुई नहीं कि घर में सब उसे सुनाने लगते थे। ऐसा लगता था जैसे वो जानबूझकर बीमारी को बुलाया है। और अरे भाई, वो भी इंसान है, मशीन नहीं है। काम करते करते थक जाती है तो कभी शरीर में दर्द होने लगता है या फिर कभी बुखार आ जाता है। उसके बावजूद घर का सारा काम करती हूँ, कभी कोई आराम करने के लिए भी नहीं कहता है। पहले ताने देने का काम सास ननद करती थी, अब उसकी जगह रचित ने ले ली है। पति होकर भी पत्नी का दर्द का जरा सा भी एहसास नहीं है। तब तक डोरबेल बजी तो कराते हुए दरवाजा खोला तो देखा बेटी कौशिकी कॉलेज से आ गई थी। उसने आस्था का चेहरा देखा तो समझ गई, मम्मा आपकी तबीयत ठीक नहीं है और पापा मेरे आने से पहले रो भी रही थी। क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, तुम बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। मैं पानी खुद लेकर पी सकती हूँ, कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। मैं समझ गई, पापा ने ज़रूर आप पर चिल्लाकर बात करी होगी और आपकी तबीयत के लिए आपको सुनाया होगा, इसीलिए आप रो रही हो। ऐसे ही रोज रो कर अपनी ज़िंदगी काट दो, कभी अपने लिए स्टैंड मत लेना। मुझे भी कभी उनके सामने बोलने नहीं देती हैं। क्या ये बात उनके सर में जरा सा दर्द हो तो पूरा घर उनके आगे पीछे घूमे, उनकी सेवा करे, लेकिन आपको कितनी भी ज़्यादा तकलीफ हो वो आपसे पूछते तक नहीं हैं, उल्टा चिल्लाते हैं। मम्मा, आप जब तक खुद अपनी कीमत नहीं समझोगी इस घर में कोई नहीं समझेगा। मुझे समझाती हो कि रोना कमजोरी की निशानी है और खुद ही हर समय पुरानी फिल्मों की हीरोइन की तरह आंसू बहाती रहती हो। बहुत रो चुकी आप, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप कोई काम मत करो, खाना भी मत बनाओ। क्या करूं? उनसे जरा सी हमदर्दी की उम्मीद करती हूँ तो बदले में ये हाल होता है मेरा। शाम को रचित ऑफिस से आया, घर लॉक्ड था। उसने दूसरी चाबी से घर खोला और अंदर गया। उस समय कौशिकी कोचिंग गई हुई थी और आस्था की तबीयत खराब थी। वो कहाँ गई थी? थोड़ी देर में आस्था भी आ गई। तब रचित ने पूछा, तुम्हारी तबीयत कैसी थी? कहाँ चली गई थी? डॉक्टर को दिखाने गई थी, अकेले चली गई थी। मैं आ जाता तो लेकर चलता, जिसके बाद सुनाने का मौका मिलता मुझे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं सुन सुनकर थक चुकी हूँ, इसलिए तुमसे कुछ भी शेयर नहीं करूँगी और तुम भी अब मुझसे कोई उम्मीद मत करना। कोई मुझसे आराम करने के लिए नहीं कहेगा, इसलिए अब अपने आराम के बारे में खुद ही सोचूंगी। मुझे वायरल है जो 3 दिन बाद ठीक होगा, इसीलिए
हफ्ते भर तक घर में खाने का टिफिन आएगा, कौशिकी अपना काम खुद करेगी और आप भी अपने काम खुद ही करेंगे। मैं पूरा आराम करूंगी जैसा कि डॉक्टर ने बताया है। बिल्कुल सही कहा कौशिकी ने, मैं भी अपनी तकलीफ़ों को नहीं समझती हूँ तो आप क्या समझेंगे, लेकिन अब मैं सबसे पहले अपना ध्यान रखूंगी, उसके बाद घर का ध्यान रखूंगी, क्योंकि इतना सब करने के बाद भी आप कौन सी मेरी कीमत समझते हैं। जहाँ मेरी तकलीफ़ की बात आती है तुरंत चीखने चिल्लाने लगते हैं, जो अब मेरे बर्दाश्त से बाहर है। कहकर आस्था कमरे में आराम करने चली गई। रचित सोचने लगा, सही कह रही है, जब तक जो चीज़ें हमें आसानी से उपलब्ध रहती हैं तब तक हम उनकी कीमत नहीं समझते हैं। चलो भाई रचित, लग जाओ काम पर। बहुत उठा लिया आराम और आस्था के पास जाकर बोला, सॉरी आस्था, मैंने आज तक तुम्हारी तकलीफ़ कभी नहीं समझी, जिसकी वजह से तुम्हें ये कदम उठाना पड़ा। हम लोग तो ज़रा सी तकलीफ़ पर भरपूर आराम करते हैं, लेकिन तुम औरतों से हर हाल में पूरे घर का काम की उम्मीद रखते हैं। आज एहसास हो रहा है कि मैं कितना गलत था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और पास बैठकर उसका सर सहलाने लगा। तब तक बेटी भी आ गई और समझ गई आज पापा को भरपूर डोज मिल गई है। ये लोग बिना बोले समझने वाले नहीं हैं, और मुस्कुराने लगी। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को अवश्य दबाइएगा। तब तक ये दीजिए मुझे अगली स्टोरी तक की इजाज़त।